गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 7 का जो टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 से क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक का कार्य हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में राइट डाउन करता हूँ और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे के अंदर फर्स्ट दे रखा है आपके पास में एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। तीसरे का फर्स्ट दे रखा है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। सेकंड दे रखा है एक्सप्रेस 35 mm मिलीमीटर इन सेंटीमीटर एंड मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, ये दो मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूं। तो यहाँ पे इन सबको चेंज करना है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंतर्गत, तो आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। जैसे सेंटीमीटर एक्चुअल में जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। अब सेंटीमीटर होता है उससे छोटी यूनिट, यानी अगर मैं किसी संख्या में 100 का डिवाइड कर दूं, अगर वो पहले से मीटर है और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 का डिवाइड लगेगा। और अगर सेंटीमीटर में है और मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 का डिवाइड, और अगर मीटर में है और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 की मल्टीप्लाई। तो उसी प्रकार किलो में क्या होता है 1000 का होता है, और सेंटी का मतलब 100 से होता है, मिली का मतलब 10 की पावर -3 होती है, यानी 1000 का, और सेंटी का आपको पता है ये 100 से, और मीटर का वापस नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, और किलोमीटर को वापस 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो पहला करते हैं थर्ड का फर्स्ट। तो आपके पास में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बराबर लगाना है, यहाँ पे लिखना है इसको मीटर में, इसको क्या लिखना है मीटर में। तो 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखना है तो आपके पास में रफ कार्य इधर चलेगा, सारा रफ कार्य में इधर ले लेता हूँ। 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 का डिवाइड लगाना पड़ता है। तो 5/100, जैसा कि मैंने आपको बताया सेंटी का मतलब 10 की पावर -2 होता है, जो पावर नीचे होती है। तो 100 का जब भी आप डिवाइड लगाते हो तो आपको पता है ये पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। अब इसको अपने को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, और तो किलोमीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, तो जब भी किलोमीटर में किया जाता है मीटर से अगर किलोमीटर में किया जाता है तो उसमें किसका भाग लगाया जाता है 1000 का भाग लगाया जाता है। किसका भाग लगाया जाता है 1000 का। देन आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बराबर में आपको क्या करना है मीटर वाली डिजिट के अंतर्गत किसका भाग लगाना है 1000। पहले मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी इसमें 0.05 में मैं 1000 का डिवाइड दूंगा तो पीछे से 3 अंक और बढ़ जाएंगे। तो 0.5 3 अंक 1 2 और 3 अंक और बढ़ गए, यानी 0.00005 किलोमीटर। ये आपके पास में किलोमीटर में डिजिट कन्वर्ट हो गई है। ऐसे ही आपको याद रखना है मीटर से अगर किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1000 का भाग, और सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 का भाग। अब देखिए मिलीमीटर का देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन 35 mm मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर मिली को डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता, मिली को अगर डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता तो 10 की पावर 3 का भाग लगाया जाता है, यानी 1000 का डिवाइड लगाया जाता है। लेकिन अभी अपने को किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 का भाग लगाया जाएगा। किसका भाग लगाया जाएगा 10 का। जैसे ही 10 का भाग लगाऊंगा तो मैं इसके अंतर्गत 10 का भाग लगाऊंगा तो 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट होने के बाद में अपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 3.5 में 100 का भाग लगाना पड़ेगा, यानी 0.2 अंक आगे खिसक जाएगा, यानी 0.035 0.035। ये आपके पास में मीटर में कन्वर्ट हो गया।
अब मीटर के बाद में आपको कन्वर्ट करना है इसको किसमें, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर वाले डिजिट में किसका भाग लगाया जाता है, 1000 का। देन 0.035 में आप डिवाइड करेंगे 1000 का, तो 3 अंक और इधर बढ़ जाएंगे, तो 3 और 3 6 अंक के बाद में पॉइंट लगेगा, यानी 0.000035 किलोमीटर। तो क्या लिखेंगे, किलोमीटर। तो जल्दी से जल्दी आप राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 आंसर हमने कर लिए कंप्लीट। 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी आप राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने राइट डाउन कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं आपको बता दूं कि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, और 1 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो ये भी आप प्रोसेस कर सकते हो इसकी सहायता से भी। ये आपका रफ वर्क है, इसको राइट डाउन कर लेना, कहीं रफ कॉपी में काम आता है कभी कभी। तो यहाँ पे तीसरे के 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट सोल्व कर लिए हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। 2 मिनट का समय है, आप जल्दी से जल्दी इसे राइट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से राइट डाउन कर लिया है। अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी इसे राइट डाउन करें। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसके बारे में हमें कुछ चेंजेस पूछे गए हैं। मैं इसे रफ डाउन करूंगा और क्वेश्चन नंबर 4 को राइट डाउन करूंगा, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपके पास में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास में जो वैल्यू दे रखी है एक्सप्रेस इन केजी, तो पहला दे रखा है आपके पास में 200 ग्राम, दूसरा दे रखा है 3470 ग्राम, और तीसरा दे रखा है 4 केजी 8 ग्राम। तो आपके पास में इनको सारों को आपको केजी में कन्वर्ट करना है। जब भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है, जब भी ग्राम को, ये जी फॉर ग्राम में ध्यान रखें, ये ग्राम लिख देता हूँ, GM लिख देता हूँ, ठीक है, तो जी सा लिख रहा हूँ, तो ये ग्राम है। अब जब भी ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको जैसा कि पता है 1000 का डिवाइड लगाया जाता है, तो निम्न को किलोग्राम में बदलिए। तो यहाँ पे जो 3 सवाल दे रखे हैं, इनको किलोग्राम में आपको कन्वर्ट करना है। तो जब भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो किसका डिवाइड लगाया जाता है, 1000 का। तो 200 है, 200 में यहाँ पे लिखेंगे 200 ग्राम इक्वल्स टू 200 बटे में 1000 किलोग्राम। अब किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का डिवाइड लगा दिया जाता है, आपको जैसा कि पता है। अब जो अंक कट रहे हैं उनको काटना है, और जो बचे हुए हैं उनको एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे कुछ अंक कट रहे हैं, जैसे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो उनको हम काट देंगे, और फिर 0 का भाग लगाएंगे, 10 का भाग लगाएंगे, मतलब 2 में तो 10 का भाग लगाएंगे, तो 0.02 kg। ये पहला कन्वर्ट हो गया है। सेकंड नंबर देखें, सेकंड में आपको दे रखा है 3470 ग्राम। तो इसको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 का डिवाइड करेंगे, यानी 3470 डिवाइड बाई 1000। जैसे डिवाइड करेंगे 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, 2 का पॉइंट लगाना है, यानी पीछे से 2 अंक बाद 3.47 किलोग्राम। ये आपके पास में ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट होता है। सेकेंड भी कर लिया है। 2 मिनट का समय, जल्दी से जल्दी से राइट डाउन करें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd कंप्लीट कराऊंगा। उम्मीद है आपने राइट डाउन कर लिया होगा 4th का 1st एंड 2nd। अब हम क्वेश्चन नंबर 4th के 3rd के बारे में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन करें।
अब मैं इसे रब डाउन करूंगा और क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है उसमें कुछ अलग दे रखा है, 4 kg 8 ग्राम दे रखा है। तो ये तो इतना पोर्शन तो केजी में कन्वर्ट है, तो इसको इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। प्लस ये वाला जो पोर्शन है ग्राम का, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम किसका भाग लगाते हैं, आपको जैसे कि पता है 1000 का डिवाइड लगाते हैं, देन ग्राम को किलोग्राम में लिख देंगे, ये भी किलोग्राम में हो गया। अब देखें 4 kg प्लस में ये भाग दोगे तो 0.008, 3 अंकों बाद पॉइंट लग जाएगा पीछे से। जब भी 1000 का डिवाइड लगाया जाता है, जैसे कि आपको पता है पीछे से 3 अंकों बाद पॉइंट लगाना है, तो 3 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। अब इसमें ये ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4.008 kg, ये लिखा हुआ है 4.008 kg। तो यहाँ पे हमने फोर्थ के थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो उम्मीद है आप जल्दी से जल्दी इसे राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी इन्हें कंप्लीट करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो वैल्यू दे रखी है वो कुछ इस हिसाब से है। मैं रफ डाउन करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 को राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत आपको जो सवाल दे रखा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सटेंडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ अंक दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है 20.03, सेकंड दे रखा है 2.03 और थर्ड दे रखा है 200.03 और फोर्थ दे रखा है 2.034। तो यहाँ पे कुछ डिजिट दे रखे हैं। तो यहाँ से आपको जैसा कि पता है निम्न दशमलव संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म 2 मिनट रुके आप। एक्सपेंडेड का निम्न दशमलव संख्याओं को घातांक रूप में लिखिए। क्या होता है ये देखिए। अभी आपके पास में कुछ संख्याएं दे रखी है जो दशमलव में है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट करेंगे। तो 5 के फर्स्ट में आपके पास में जैसे संख्या दे रखी है 20.03। तो आपको पहले से पता ही है जो नंबर का पहले से कैसे होता है। पॉइंट से पहले वाले अंकों की बात करें तो ये होता है इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक, ये होता है आपके पास में जिसको 1/10 बोलते हैं, 1/10, और ये होता है 100। तो यहाँ पे ये जो डिजिट है
यहाँ पे जो डिजिट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन संख्याओं को हमें घातांक के रूप में लिखना है, यानी जो दशमलव है उसको हटाना है और पावर की फॉर्म में इसे किसी भी रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपेंडेड रूप में यानी बढ़ाने के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके जो गुणांक है उनके रूप में इसको बदल देंगे। तो जो गुणांक होते हैं आपको जैसा कि पता ही है, जैसे पॉइंट के पहले का जो अंक होता है यानी दाई इकाई के अंक का गुणांक 1 होता है, दाई के अंक का गुणांक 10 होता है, 1/10 का यानी 10 का भाग, और तीसरा नंबर है 100th का, इसका मतलब इसका भाग 100 का भाग। तो यहाँ पे पहले नंबर हमें पता है, तो पहले नंबर के अंतर्गत हमें जो नंबर मिला है उसी के अनुसार हमें चलना है। तो ये लिखेंगे 20.03, ये अपने दशमलव प्रसार है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए, पॉइंट का पहला अक्षर यानी आपके पास में पॉइंट से 1 और 2 यानी 2 आगे है, तो 2 इंटू 10 की पावर 1 या 10 लिख सकते हो, प्लस में 0 इंटू 1, इकाई के पहले को 1 से गुणा की जाती है, दाई के पहले को 10 से गुणा की जाती है, इकाई के पहले को 1 से, और पॉइंट के बाद में दशमलव की जो संख्या होती है उनके पहले को, जैसे 0 को किससे गुणा की जाएगी, 1/10 से, यानी 0, ये पॉइंट प्लस लगा सकते हो आप, पॉइंट की जगह प्लस, तो दशमलव हटाना है जैसे कि आपको पता है, 0 इंटू 1/10 प्लस 3 को किससे गुणा करनी पड़ेगी, 100, तो यहाँ पे 3 इंटू 1/100। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया है, ये इसका दशमलव भी हो गया। तो पहले का आंसर आप लिख लीजिए। अब बात करेंगे दूसरे के बारे में। तो दूसरा, और ये आपके लिए होमवर्क है, दूसरा और चौथा आप राइट डाउन कर लीजिएगा। मैं आंसर नंबर 3 करवा रहा हूँ, कैसे करना है आपको जैसा कि पता ही है, 200.03। 200 में आप क्या लिख सकते हो, पहले पॉइंट से पहले अंक को किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको जैसा पता है, 1 से, यानी ये 1 से, ये 10 से, ये 100 से, तो 2 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100। आपको कैसे अनुमान लगाना है, जैसे देखें आप, मैंने जैसे देखा, ये इकाई, दाही, सैकड़ा, यानी सैकड़ा को 2 को 100 से गुणा करनी है, दाही को 10 से गुणा करनी है, और इकाई को 1 से गुणा करनी है। पॉइंट के बाद में उल्टे हो जाते हैं डिजिट, पहले 1/10 से, फिर 1/100 से। उसी प्रकार हमने मल्टीप्लाई किया है, और क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है, इनका आंसर मैं कल आपको मैच करवा दूंगा। कल आप देखिए अपनी क्लास में 2 आंसर पहले मैच करेंगे, उसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया। हमने आज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। आगे की नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से हम कार्य स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय, हैव ए गुड डे।